अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आम इंसान को कैसे पता चले कि मुझे डायबिटीज़ तो नहीं, और एक आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं। आज की इस वीडियो में डॉक्टर साहब आपको ये भी बताएंगे कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, और डॉक्टर साहब आपको एक डाइट प्लान देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट किया था कि हमें कोई डाइट प्लान बता दें, इसलिए वो लोग इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। जी डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने पिछला इंटरव्यू किया, उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों से मुझे भी मैसेजेस काफ़ी आए, आपको भी आए। तो ये कुछ चीज़ें रह की थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें यह है कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो शुगर का पेशेंट है उसने टेस्ट कराना है, और टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट शुरू करा देनी है। जबकि ऐसा नहीं है। जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो डायबिटीज़ के इंटरनेशनल इदारे हैं, उनकी रिकमेंडेशन क्या है पहले हमें वो पता होना चाहिए। उसमें यह है कि अगर एक पर्सन डायबिटीज़ उसे डायग्नोज होता है तो वो अपना चेक करे ख़ुद से पहले। अगर उसकी डायबिटीज़ आपका फास्टिंग और रैंडम ये 2 या 3 टाइम करके उसको 3 पे डिवाइड करें, एवरेज निकालें। एवरेज निकाल के अगर उसकी है 200 या 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वो शुगर नहीं है। ये आप बिल्कुल कन्फर्म है इंशाल्लाह वो शुगर नहीं है, और जो है वो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है इजीली बाय डाइट। आप डाइट कंट्रोल करके उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे ही जो है वो बीपी के लिए है, जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं वक्ती तौर पे, किसी टेंशन की वजह से कोई चीज़ अपना ऐसी हुई है तो वो टेंशन हुई और बीपी हाई हो गया। ऐसे नहीं होता। अगर लगातार बीपी हाई रहे और वो भी उसकी एवरेज आप निकालेंगे कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, यानी जो नीचे वाला अपना ब्लड प्रेशर है और ऊपर वाला है, उनको दोनों को जमा करें। अगर वो 250 से कम है तो वो भी आपको बीपी नहीं है, वो वक्ती तौर पे हुआ है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं विद डाइट प्लान। और जो है इसको मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो चीज़ें हो गई हैं। फिर एक टेस्ट होता है अगर आप करना चाहें तो, जो हमारी बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक टेस्ट है जो अमूमन कोई नहीं कराता है। उसका एक टेस्ट जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड है, उसमें ये होता है कि आप जो फास्टिंग ग्लूकोज है अपना चेक कराएं, और ये फास्टिंग इंसुलिन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड करें 405 एक कांस्टेंट नंबर है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो लेस दैन 1 आना चाहिए। जिसका लेस दैन 1 है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा विद डाइट। ये तो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो हर इंसान को, हर शख्स को अपना पता होना चाहिए कि मुझे अगर डायबिटीज़ है या बीपी है तो मैं उसे कैसे कंट्रोल करूँ। मैं आपको अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एज ए केमिस्ट 12 साल से फार्मेसिस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया और आकर उसने मुझे अपनी प्रिस्क्रिप्शन दी। पेशेंट ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन ला के दी। मैंने जब प्रिस्क्रिप्शन को देखा तो उसके ऊपर इंसुलिन लिखी हुई थी। मैंने भाई को इंसुलिन दे दी, और वो भाईजान 7 दिन बाद वापस आए और कुछ मेडिसिन रिटर्न करवाने और मुझे बताने कि भाई मुझे तो डायबिटीज़ ही नहीं थी, डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन ऐसे लिख दी। बेसिकली हुआ क्या था, मैं एक पार्टी पे गया और वहाँ मैंने कुछ शुगरी फूड्स खा लिए, जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं एक हॉस्पिटल में गया तो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन रिकमेंड कर दी कि आपको शुगर है। अब मैं किसी अच्छे डॉक्टर से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि आपको तो डायबिटीज़ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए। तो मुझे पता चला कि जो मेरे पिछले डॉक्टर थे उन्होंने सिर्फ एक दिन की रीडिंग लेकर, जो मेरी डायबिटीज़ की रीडिंग आई थी, एक दिन की लेकर ही मुझे इंसुलिन रिकमेंड कर। अब दूसरे नंबर पे जब आपको पता चल गया, इस चीज़ का डायग्नोज हुआ है कि मुझे डायबिटीज़ की तरफ मैं जा रहा हूँ और मुझे डायबिटीज़ होने वाली है या हो चुकी है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें निकालनी है और कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी ये चीज़ कवर हो जाएगी। अगर आप इसको लेट करेंगे फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रहती हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे बात करता चलूँ कि अगर किसी को कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ है, जैसे डायबिटिक फुट होता है या कोई और मसला है ऐसा, तो वो फिर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होगा। वो एकदम रिकवर नहीं हो सकता। ये चीज़ें मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो डायबिटीज़, जो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ की टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो आप डाइट के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी विद इन 3-4 डेज़, विद इन वीक, विद इन 2 वीक, ये आप पे डिपेंड करता है कितना आप अपना जल्दी उसको कवर कर सकते हैं विद डाइट। अमूमन ये अपना ये होता है तकरीबन 3 माह के लिए।
अगर आप 3 माह स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करें तो 3 माह में आपकी सारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नॉर्मल आपकी आ सकती है। और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपने, जो अपना जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा है, जिनका डायबिटीज़ इंडेक्स जो है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उनको आपने छोड़ देना है। उसमें मेन क्या चीज़ है वही आ जाती है कि एक अपना चीनी है और बेकरी आइटम्स हैं और जो है अपना हर किस्म के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, ये आपने अब इसको माइनस कर देना अपने लाइफ से। ऐड आपने ये चीज़ें करनी है कि जो अपना जिनके अंदर जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है जिनका कम है, और जो वो अपना आप इजीली हमारे मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप सलाद का इस्तेमाल करें। हाँ, अब इसमें ये चीज़ आती है कि हम कितना इस्तेमाल करें। अब अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि हम यूज़ कितना करें और कैसे करें, ताकि हमारा इजीली जो है ना ये चीज़ डाइट प्लान भी बन जाए एक जनरल सा। और ख़ास तौर पे जैसे आजकल रोज़े हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रमज़ान बेहतरीन एक अब अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है कि जिसमें हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके इन चीज़ों पे अमल करें तो ये बड़ा इजीली हो सकता है। उसमें कुछ भी नहीं आपने करना है, सिर्फ आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो डीप फ्राई चीज़ें हैं और जो ये ऑयल, कुकिंग ऑयल वगैरह, इसको आपने छोड़ना है। और अपना आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप करेंगे इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें, ये आपसे सब चीज़ें जान छूट जाएगी इंशाल्लाह, जितनी भी मेडिसिन है। उसमें ये है कि अगर आप सहरी में हैं, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक वैसे अगर आप किसी से कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप अगर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये चीज़ें असर रखती हैं। आपने 2 अंडों का आमलेट बनाना है सहरी में, ठीक है। उसमें आप मुख्तलिफ सब्जियां डाल लें, जैसे बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और जो है पालक है, इनको आप मिला के आमलेट बनाएं। आमलेट बना के उसके साथ आप थोड़ा सा दही इस्तेमाल करें। और अगर जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रमज़ान में शुरू में करना चाहते हैं, तो वो एक सीडी अपना जितनी सीडी होती है इतना एक आप मल्टीग्रेन का या उसमें होल ग्रेन जो अपना फ्लोर है, आटा है, उसका आप एक चपाती बना लें छोटी सी, वो आप साथ अपना खा लें। ये आपका बिल्कुल सफिशेंट है। अगर हो सके तो दही के अंदर थोड़ा चिया सीड डाल लें। उसके बाद जो है आपने कुछ भी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, कोई आपने इंसुलिन नहीं लगानी है। आप इंशाल्लाह इसको ये ऐसे ही आपका पूरा रोज़ा अच्छा चलेगा। आप सिर्फ अफ्तारी के अंदर फिर आपने क्या करना है, आपने लेमनेड वाटर बनाना है। लेमन वाटर होगा, उसमें आप थोड़ा सा फिर चिया सीड डाल लें। अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो ये कोई स्टीविया वगैरह कोई स्वीटनर अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके साथ आप सलाद बनाएं, या ऐसे कलरफुल सलाद अपना सैलड आपका हो, उसके अंदर सब चीज़ें आप सब्जियां डालें। गाजर है जैसे आजकल है, मूली है, और उसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च है, हल्की सी पालक भी डाल लें, उसमें नट्स डाल लें, आप ऑलिव डाल लें, और बड़ा एक बाउल अब बनेगा, उसका आप अपना इस्तेमाल करें। और अपना नमाज के बाद फिर थोड़ा वक्फे से आप थोड़ी वॉक करें। वॉक के बाद फिर आप, ये है कि इसमें अमूमन ये होता है कि हम जो ये करते हैं 200 से 250 ग्राम आपने मीट लेना है, उसमें आप उसका शामी बना लें। अगर आपने वैसे लेना है, किसी सब्ज़ी के साथ बनाना है, वो बना लें। तो आपने 200 से 250 ग्राम आपने मीट को साथ लें, साथ सैलड लें, तो इंशाल्लाह। और रात तक फिर सहरी तक आपने, अगर आपने वो करना है, कोई ग्रीन टी आप लें, ब्लैक कॉफ़ी लें, और उसको अपना सहरी तक अपना ऐसे जितनी जल्दी सहरी हो सके, जितना फास्टिंग टाइम बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए उतना ही फ़ायदा होगा, इसमें रेजिस्टेंस उतनी कम होगी।